हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कुणाल नाथ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक मेडिकल लॉयर हूँ, एक मेडिको लीगल एक्सपर्ट हूँ। एक कंज्यूमर कोर्ट टिप आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोई डॉक्टर है जिसके द्वारा कोई पेशेंट का इलाज किया गया, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की डेथ हो गई और उसके रिलेटिव्स ने स्टेट कंज्यूमर फोरम में डॉक्टर के अगेंस्ट कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर दी। जो हॉस्पिटल का बिल था वो था 2 लाख रुपए और जो कंपनसेशन ऑनरेबल कोर्ट से क्लेम किया रिलेटिव्स ने वो था 2 करोड़ रुपए कि हमारे को 2 करोड़ कंपनसेशन देना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फार्मूलाज। तो क्या स्टेट कंज्यूमर फोरम इस कंप्लेंट को एंटरटेन करेगा या इसमें कोई पॉलिसी है? ये मैंने आपको एक केस सिनेरियो बताया है। एग्जैक्ट फैक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम कोई कंज्यूमर कोर्ट केस फेस करते हैं तो उसकी टेक्निकलिटीज़ पे कई बार हमारा डिफेंस होता है। हर बार मेरिट्स ऑफ द केस पर ही हम लड़ेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार फॉल्टी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ यानी जो कंप्लेनेंट यूज़ कर रहा है उसका भी हम अपने लिटिगेशन में फ़ायदा उठा सकते हैं। इस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिफरेंट फोरम्स ऑफ कंज्यूमर कोर्ट वो क्या हैं। तो ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ सर्विसेज पे। मान लीजिए आपके हॉस्पिटल का बिल बना है 5 लाख, तो वैल्यू ऑफ सर्विस आपकी 5 लाख। कंपनसेशन आप कितना भी माने, जो नई एक्ट है 2019 की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वह कंपनसेशन को फोरम का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने का पावर नहीं देती है। ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ सर्विसेज। तो 50 लाख तक का वैल्यू ऑफ सर्विसेज आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, 50 लाख से 2 करोड़ का वैल्यू ऑफ सर्विसेज आता है स्टेट कंज्यूमर फोरम में, और 2 करोड़ से ऊपर का वैल्यू ऑफ सर्विसेज आता है नेशनल कंज्यूमर फोरम में। तो इस केस में जो मैंने आपको एक इलिस्ट्रेशन के तौर पे बताया कि वैल्यू ऑफ सर्विसेज था 2 लाख, 2 लाख का बिल है। कंपनसेशन आप चाहे 2 करोड़ का मांगे लेकिन वैल्यू ऑफ सर्विसेज 2 लाख ही है, तो ये जाएगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। अब ऐसे केसेस हुए हैं जब कंप्लेनेंट ने ये केस सीधा उसको ये लगा जो पुरानी एक्ट थी 1986 की, उसमें वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्लस कंपनसेशन का टोटल जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करने के लिए माना जाता था। लेकिन जो नई एक्ट है 2019 में, उसने इसको केवल वैल्यू ऑफ सर्विसेज पे लाके छोड़ दिया है। तो ऐसे केस में 50 लाख तक का अगर कोई हॉस्पिटल का बिल बन रहा है, जो ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल बिल इससे नीचे ही बनेंगे आपके, अनलेस कोई आप बहुत ही एक्सेप्शनल कोई क्रिटिकल पेशेंट है, तो उसका कंपनसेशन चाहे कंप्लेनेंट कुछ भी मांगे, उसका जुरिस्डिक्शन केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में होता है। और इसी वजह से कई कंप्लेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं कंप्लेनेंट्स के, क्योंकि वह गलत कंज्यूमर फोरम में अप्लाई कर देते हैं और फिर वापस से वो उनको ज़ीरो से दोबारा से लिटिगेशन स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं, अगर आप कंप्लेनेंट की तरफ से हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन से कंज्यूमर फोरम में जाना है, आपको पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पता होनी चाहिए। और अगर आप डॉक्टर हैं, डिफेंडेंट हैं, तो आपके लिए ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कंप्लेनेंट ने गलत फोरम इस्तेमाल किया है तो अपनी रिटन स्टेटमेंट में जो आप रिप्लाई फाइल करेंगे, आप ऑनरेबल कोर्ट को ये कह सकते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट की इसको ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन नहीं है और इसके बेसिस पे इसको खारिज किया जाए। और ऐसा खारिज हो भी जाता है, ऐसे केसेस हमारे ध्यान में आए हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि केवल मेरिट्स ऑफ द केस पे ही कई बार बहस नहीं होती। सही कोर्ट आपने चूज़ किया है, इसके ऊपर भी आपका केस एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।